जब जमा किया तो क्या होगा बता दूं? सुभान अल्लाह बोलिए तब। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अब सबको अल्लाह ताला जमा किया है, जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, कतरे कतरे का हिसाब लेगा, एक एक सांस का हिसाब लेगा। हजरात यहाँ से तकरीर में रोक दूँ तो भलाई है, हम कहाँ तक जवाब दे सकेंगे? हमें बचपने का जवाब देना होगा, हमें जवानी का जवाब देना होगा, हमें बुढ़ापे का जवाब देना होगा। अल्लाह ने जितना पैसा दिया खर्च कैसे किया उसका जवाब देना होगा। अल्लाह ने जवानी दिया उसको किस मशगले में आपने खर्च किया उसका जवाब देना होगा। बच्चों का हक कैसे अदा किया, बीवियों का हक कैसे अदा किया, माँ बाप का हक कैसे अदा किया, पड़ोसी का हक कैसे अदा किया, हुकूकुल्लाह कैसे अदा किया, नमाज को कैसे अदा किया, कुरान का हक कैसे अदा किया, रमजान का हक कैसे अदा किया। एक एक चीज के बारे में आपसे सवालात होंगे। झूठ क्यों बोला, चुगलखोरी क्यों किया, तूने ये गुनाह क्यों किया, ये गुनाह क्यों किया। एक एक जर्रे के बारे में हजरात हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस अदालत खुदावंदी में हाजिर होने वाले हैं। याद रखिएगा वहां पे सिर्फ हम और आप ही न होंगे, हजरत आदम भी होंगे, हजरत नूह भी होंगे, हजरत शीश भी होंगे, तमाम अंबिया और मुरसलीन होंगे, तमाम शुहदा व सालिहीन होंगे, गौसे पाक भी होंगे, ख्वाजा पाक भी होंगे, सरकार मुजाहिद मिल्लत भी होंगे, हुजूर साहिब मज़ार भी होंगे, तमाम बुजुर्गान दीन वहां पे रहेंगे। हजरात हमा शुमा की क्या पूछते हैं, अंबिया और मुरसलीन सहमे हुए होंगे, अंबिया और मुरसलीन सहमे हुए होंगे। अदालत खुदाबंदी में है, इसलिए कि अंबिया से ज्यादा खुदा से कोई नहीं डरते हैं, नबी से ज्यादा इंसान अल्लाह से नहीं डरता है। वो सब के सब बारगाह खुदाबंदी में है, सबकी हालत अजीब है। खुदा का फैसला क्या हो, खुदा का फैसला क्या हो, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है, इससे बड़ी सरकार नहीं है, इससे बड़ी कोई बारगाह नहीं है। आज रब की बारगाह में तमाम लोग हाजिर हैं, हालत अजीब होगी। हजरात अंबिया सहमे हुए हैं और रसूलाने इज़ाम सहमे हुए हैं। हमारे जैसा आपके जैसा गुनहगार सियाहकार खताकार क्या हाल होगा, हमारी और आपकी हालत क्या होगी, हमें कोई सोच नहीं। हमने दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को इस तरह गर्क कर डाला है, हमें यह खबर नहीं है मरने के बाद क्या होगा, हमें यह खबर नहीं है कब्र की दुनिया क्या है, हमें यह खबर नहीं है हश्र में मेरा हश्र क्या होने वाला है। आज सिर्फ तकरीरें सुनते हैं, जज्बाती इनकलाब आफरी खिताब सुनते हैं, जरूर सुना कीजिए, लेकिन किसी से कह दिया कीजिए आलम बरसक के बारे में बताओ, कब्र हश्र के बारे में बताओ, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि जाड़ा आने से पहले आदमी कंबल का इंतजाम करता है, बरसात आने से पहले छत टपक रही हो उसका इंतजाम करता है, बेटी को जवान होने से पहले इज्जत माँ बाप अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करता है। उसी तरह मुसलमान मरने से पहले कब्र का इंतजाम कर ले, मुसलमान मरने से पहले हश्र का इंतजाम कर ले, इसलिए कि ये दुनिया फानी है, वो दुनिया अबदी है। जो वहां कामयाब हो गया कब्र में वो हश्र में भी कामयाब हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब खत्म कर दूं, 3 बज गए, खत्म कर दूं, थोड़ा और सुना दूं? नहीं, पीर साहब भी आएंगे, पीर साहब भी आएंगे, पीर साहब को भी आना है, शायर साहब भी आ गए हैं। एक गुजारिश करूंगा, मानिएगा तब मैं थोड़ा सा और सुना दूंगा। मैं गुजारिश क्या कर रहा हूँ जानते हैं? अब आप लोगों से नहीं करूंगा, कुर्सी ले चले, मैं वहीं पे बोल रहा हूँ, या तो आप लोग ज़रा करीब आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए, बिल्कुल फेस टू आइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोरोना नहीं है। आइए आइए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो लोग मिंबर नूर के करीब आ रहे हैं उन्हें गुंबद खजरा के करीब फरमा दे। या अल्लाह जो लोग उठ के आ रहे हैं उन्हें कोरोना वायरस से बचा। या अल्लाह जो लोग आ रहे हैं उन्हें कैंसर जैसी बीमारी से बचा। या अल्लाह जो लोग आ रहे हैं सबकी उम्रों में बरकत अता फरमा। मिंबर नूर के करीब आ रहे हैं, अब समझ लीजिए एक तरफ है अल्लाह के वली का आस्ताना, एक तरफ है मिंबर नूर, बीच में है नबी का दीवाना। इंशाअल्लाह एक रंग होगा। मैं चाह रहा था, हालांकि बुजुर्ग सब थे मुअज़्ज़ज़, मैं उनसे हुक्म नहीं करता, मैं तो आजिज़ी किया हूँ। अच्छा आप लोग जो वहाँ पर बैठे अगर सामने आ जाते तो कुछ और बात होती, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने लिए नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि साहिब मज़ार को गवाह बनाते हुए बिल्कुल करीब तर हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे, आप की उम्रों में बरकत अता फरमाए। हजरात 1 करोड़ का मजमा हो और अच्छे से न सुने वो जलसा नाकाम है। चंद अफराद हो मोहब्बत से नबी का जिक्र सुन लें, 1000 जलसे पे भारी। जो आप लोग के सुनने का अंदाज़ है माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनना है। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा है तो उसको सो जाने दीजिए, अगर कोई सियाना होता ना, अगर सियाना होता तो मैं उसको सोने ही नहीं देता हूँ। बहर सूरत हर सब लोग हश्र में जमा हो गए। अब अल्लाह ताला सबसे पूछेगा, ज़र्रे ज़र्रे के बारे में पूछेगा, कतरे कतरे के बारे में पूछेगा, एक एक चीज़ के बारे में पूछेगा। उलमा से सवाल अलग होगा, तुमने अपने इल्म पे कितना अमल किया है। मालदारों से हिसाब होगा, हमने तुझे पैसा दिया, तूने खर्च कहाँ किया, तुम्हें हमने जवानी दिया था, तुमने जवानी को कैसे खर्च किया। एक एक चीज़ के बारे में औरतों से सवालात होंगे, शौहर का हक कैसे अदा किया, पड़ोसन का हक कैसे अदा किया, सास का, ससुर का, रिश्तेदार का, ये सारे सवालात होंगे। जलसे का हिसाब होगा, फातिहा का हिसाब होगा, ज़मीन जायदाद का हिसाब होगा, A to Z का हिसाब होगा। लेकिन आप लोग को खबर है, लेकिन फिर भी बेखबर बने हुए हैं कि इन तमाम सवालात से पहले जो पहला सवाल होगा नमाज का सवाल होगा। नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर अल्लाह ने आपसे, अगर क्या पूछेगा ही हमसे, जब अल्लाह नमाज के बारे में पूछेगा, हमने नमाज को छोड़ दिया है, हमारा जवाब क्या होगा। हमने नमाज को कज़ा किया है, हमारा जवाब क्या होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई हीला नहीं चलेगा, कोई हरबा नहीं चलेगा। हजरात मैदान महशर में अदालत खुदाबंदी में है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे पाबंदी से उनको अलग टेंशन है कि हम अपने रुकू, हम अपने सजदा, अपने कयाम के बारे में कैसे क्या कहेंगे कि मेरा कयाम कैसा था, मेरा रुकू कैसा था, मेरा सजदा कैसा था। जो लोग सीरियस से नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचे उनका जवाब क्या होगा। ए मेरे भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई हीला। इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दो मेरे भाई, लग रहा झगड़ा हो रहा। हाँ, साउंड सिर्फ बढ़ा के रखोगे, इसको कम कर दो। हजरात, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई हीला नहीं चलेगा। कोई लाख जतन कर ले, इमरजेंसी थी, नहीं चलना है। बच्चा बीमार था, नहीं चलना है। बच्चा छोटा था, औरतें बहाना लगाए, नहीं चलेगा। बच्चे के लिए, उसके बाप के लिए मैं लगी रहती थी, कोई बहाना न चलेगा। हमारी और आपकी माओ का कोई बहाना नहीं चलेगा। जब वो कहेगी बच्चा छोटा था, मैं कैसे नमाज पढ़ूं, मेरा शौहर ऐसा था, खाने का इंतजाम, मैं कैसे नमाज पढ़ूं। दुनिया की सारी औरतों के बहाने हीले एक लम्हे में खत्म हो जाएंगे जब बिन्ते मुस्तफा सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सामने होंगी। अल्लाह पूछेगा, ये मेरे महबूब की बेटी है, पूछो फातिमा से क्या इसकी नमाज कज़ा हुई। कभी नमाज न कज़ा हुई। अल्लाह ने औलाद भी दिया, इनको शौहर भी दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन इनकी नमाज कज़ा न हुई। आखिर तू कैसी खातून है, तेरी नमाज कज़ा हो गई। तेरा बेटा क्या हुसैन से अच्छा था, क्या तेरा बेटा हसन से अच्छा था, क्या तेरा शौहर मौलाए कायनात से आला था, फिर भी उनकी नमाज कज़ा न हो, तेरी नमाज कैसे कज़ा हो। किसी औरत को कोई माफी न होगी, किसी मर्द को कोई माफी नहीं। हजरात, हम सब कुछ करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, और पहला सवाल हश्र में नमाज का होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, जो इसका सही सही जवाब दे देगा उसकी हर मंजिल आसान होगी, और जो इसका जवाब ना देगा हर मंजिल सख्त होती जाएगी। वो फंसता चला जाएगा, वो बिलखता चला जाएगा, परेशानियों में घिरता चला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, हम और आप मस्जिदों से दूर क्यों हैं। हम और आपको मालूम होना चाहिए मरने के बाद क्या होगा। हजरात, ये तो मैं बोल रहा हूं, अब आइए आपका जो हाल होगा। अब आप जो सोचेंगे, हजरात ये मेरे खिलाफ ना बोले, वो खिलाफ ना बोले, यहाँ की गवाहियां नहीं होंगी कि गवाहों को खरीदा जाता है, वकील को खरीदा जाता है, मुंशी को खरीदा जाता है अपनी बोली बोलने के लिए। लेकिन हश्र में कोई खरीदेगा नहीं, कोई बेच नहीं सकता है, कोई किसी के बारे में बोल नहीं सकता अल्फाज, इसलिए कि हश्र के मैदान में हाल ये होगा, रिश्तेदार तो रिश्तेदार आपके आज़ा आपके खिलाफ, आपका पांव आपके खिलाफ, आपका हाथ आपके खिलाफ, आपकी आंख आपके खिलाफ बोलेगी। मैं यूं फायरिंग नहीं कर रहा हूं, सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हो, हुजूर की दुआओं से मैं आपको दलील के साथ में बता दे रहा हूं ताकि होश ठिकाने लग जाए हमारे और आपके। हम कितने गाफिल हो गए, हम किस कदर एहसान फरामोश हो गए। वो रब्बे कदीर, हमने सजदों को छोड़ा, उसने भूखा नहीं रखा, हमने मस्जिदों को वीरान किया, हमारे आबरू को अल्लाह ने बचाया है, फिर भी उसके एहसान को नहीं मानते हैं। हम नमाज अदा नहीं करते। अरे वो नमाज अल्लाह अल्लाह जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं होता है, वो नमाज जिसमें 4 घंटे की जरूरत नहीं है। फज्र की नमाज पढ़ लो 10 मिनट में अदा हो जाए, जुहर की नमाज पढ़ लो 15 मिनट में अदा हो जाए, असर की नमाज पढ़ लो 10 मिनट में अदा हो जाए, मगरिब की नमाज पढ़ लो 12 से 13 मिनट में अदा हो जाए।
ईशा की नमाज पढ़ लो, 20 से 25 मिनट में हो जाए। 24 घंटे में से 8 घंटे ड्यूटी आपने किया, 8 घंटे आपने सोना लाजमी जाना, फिर रिश्तेदार थे, बच्चे में वक्त दिया, क्या खुदा के लिए, क्या नमाज के लिए आप इतना वक्त नहीं दे सकते हैं? याद रखिएगा, मैदान महशर में आपको पता चलेगा हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया है और आपका हाल क्या होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। हजरात, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। कुरान कह रहा है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। बेशक अल्लाह ताला आंख से पूछेगा, कान से पूछेगा, आपके दिल से पूछेगा। इन सब से सवालात होंगे। कान का इस्तेमाल कैसे किया, कान खुद बोलेगा। आंख का इस्तेमाल कैसे किया, आंख खुद बोलेगी। दिल का इस्तेमाल कैसे किया, दिल खुद बोलेगा। इस कान से आपने गाना सुना था, या आपके खिलाफ बोलेगा। किसी की गीबत सुना था, यही कान बोलेगा। किसी की गाली सुना था, ये कान बोलेगा। आपने गाना सुना था, जितना काम आपने इससे बुरा किया है या सही, ये कान आपके खिलाफ रहेगा। आपकी आंख बोलेगी, हमने, इसने किसी गैर महरम को देखा, इसने सिनेमा भी देखा है, इसने जितना काम किया है, आंख आपके खिलाफ होगी, आपका दिल आपके खिलाफ होगा। यही नहीं, आगे बढ़िए, कुरान कहता है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। उन पर गवाही देंगी, उनकी गवाही देंगी उनकी ज़बानें, उनका हाथ, उनका पांव, जो वो करते थे। यानी आपका हाथ आपके खिलाफ, आपकी ज़बान आपके खिलाफ, आपका पांव आपके खिलाफ। हजरात, ये सब के साथ होने वाला है। फिर हम क्यों गाफिल हैं, हम क्यों कब्र की तैयारियां नहीं कर रहे हैं? आमना के लाल हैं, कभी मदीने में आप आराम से सोए नहीं, कभी मक्के में नबी आराम से सोए नहीं। उम्मती सो, दुनिया वाले सोते हैं, आमना के लाल मस्जिद नबी में रोते हैं। आमना के लाल कभी गारों में रोते हैं। आमना के लाल अपनी उम्मत के लिए रोते हैं। और हम और आप अपने लिए नहीं रोते, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, हमें अपनी फिक्र नहीं है। मैदान महशर का भी आलम यह होगा, कोई बीवी न सोचे मेरा शौहर काम आएगा, कोई शौहर न सोचे मेरी बीवी काम आएगी, कोई बेटा न सोचे मेरा बाप काम आएगा। हजरात, याद रखिएगा, ये मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ। कुरान की जबान में आपको मैं बता दे रहा हूँ, कोई काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। माँ बाप, मियाँ बीवी एक दूसरे से भागेंगे। बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, शौहर बीवी से भागेगा, बाप बेटे एक दूसरे से भागेंगे। हमसे नेकी न मांग ले, हमसे कोई नेकियों का मुतालबा न कर ले, कोई किसी का काम ना आएगा। हश्र के मैदान में हर आदमी को अपनी अपनी जान की फिक्र होगी, हर आदमी तलाश में होगा, कि हर आदमी टेंशनाइज होगा। पता नहीं अदालत खुदा में है, खुदा का फैसला क्या हो जाए। अगर जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया, हमारा हाल क्या होगा। वो जहन्नम की आग जिसकी हरारत के सुनने के बाद नबी पाक ने आंसू बहा दिया था, वो जहन्नम जिसमें रोशनी नहीं है, वो जहन्नम जिसमें सांप है और बिच्छू है, वो जहन्नम जिसमें ऐसे ऐसे तबकात हैं, बेनमाजियों के लिए अलग है, शराबियों के लिए अलग इंतजाम है, माँ बाप के साथ गुस्ताखी करने वालों के लिए अलग अलग है, सूद खाने वालों के लिए सजा का इंतजाम अलग है। हजरात, वो जहन्नम जिस जहन्नम से मेरे नबी पनाह मांगते थे, हमें उस जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हमारा हाल क्या होगा। इसलिए बेहतर और मुनासिब है कि मरने से पहले कब्र का इंतजाम करें, मरने से पहले हम हश्र का इंतजाम करें। ये औलियाए किराम, ये बुजुर्गान दीन ने अपने मकान को नहीं बनाया, अपनी दुकान को नहीं बनाया, अपनी आखिरत को बनाया है। अपने चाहने वालों की आखिरत को बनाने के लिए रात दिन शब रोज एक उन्होंने कर दिया है। हमें और आपको अपनी फिक्र नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैदान महशर में आपका दोस्त आपके काम नहीं आएगा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे मगर मुत्तकीन। अब लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। गहरे दोस्त आपके दुश्मन होंगे मगर मुत्तकीन। मुत्तकीन कौन है? ये अल्लाह वाले हैं। मुत्तकीन कौन है? बुजुर्गान दीन है। ये आपके दुश्मन नहीं होंगे, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, लेकिन गहरे दोस्त आपके दुश्मन होंगे। अल्लाह वाले जितने हैं बुजुर्गान दीन, यहाँ भी मेहरबान है, वहाँ भी मेहरबान हो।
बड़े खुशनसीब वो लोग हैं जो बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश इल्तिमास करता हूँ, मेरी तकरीर का उन्वान था मरने के बाद क्या होगा। चंद गोशे हमने आपके हवाले किया है, अभी बहुत सारे हालात और मनाजिर बाकी हैं, इसलिए मैं गुजारिश इल्तिमास करूँगा आप पर हम रहें यहाँ, लेकिन इंतज़ाम कब्र का करें, इंतज़ाम हश्र का करें, अपने ईमान की हिफाजत के बारे में सोचें, अपने अक़ीदे की पुख्तगी के बारे में सोचें, नमाज की पाबंदी करें, खुद भी करें, अपने बीवी बाल बच्चों को अपने नमाज की पाबंदी करवाएं, इसलिए कि यही हमारी ज़िंदगी का असल जो है समझिए कि मकसद होना चाहिए और यही हमारे लिए पूंजी है। अगर आपने नमाज को नहीं अदा किया है तो समझ लीजिए कि फिर आपका जो हशर होने वाला है वो कोई आपको बचा नहीं सकता है। हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो गई है और किसी ने कहा था तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन 2 ही शेर मैं पढ़ूँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, इसलिए कि वक्त भी नहीं है और आप लोग माशाल्लाह बहुत कलाम आपने सुन लिया है। मैं नात का शेर, नात का नहीं, मनक़बत के अशार मैं आपको सुना दे रहा हूँ, मोहब्बत के साथ हुजूर को गवाह बनाते हुए बाबा से बुलंद सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए। सुबहान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुबहान अल्लाह कहा है सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, सबको नमाज का पाबंद बना दे। सुबहान अल्लाह। कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह, ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, वरना हश्र में मुलाकात होगी, वो तो होगी ही मुलाकात, समझ गए, रुसवाई न हो, पशीमानी का सामना न करना पड़े, इसलिए तैयारी यहीं कर लीजिए इंशाअल्लाह। नमाज की हर आदमी पाबंदी कीजिएगा, माँ बाप भी खुश होंगे, बीवी भी खुश होगी, रिश्तेदार भी खुश होंगे, गाँव वाले भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा, नबी भी खुश होंगे। नमाज की बरकत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मिसरे सुना दे रहा हूँ। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा, करबला में गुरूर का चेहरा। हजरात एक चेहरा और मुझे याद आ रहा है, मैं आप तमामी हजरात को सुना दे रहा हूँ, एक चेहरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हालांकि मुकम्मल नात का शेर है, मैं सुना दे रहा हूँ। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। समझ गए, मूसा अलैहिस्सलाम ना, इतनी आसानी में मैंने बता दिया। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा। हजरात ये देखिए पीरो मुर्शिद है, शहजादे हुजूर नस्र मिल्लत है, सरकार मुजाहिद मिल्लत है, अपने बुजुर्गाने दीन को देखते हैं तो चेहरा देख के लगता है बाबा रे बाबा, इन सरकारों का चेहरा ऐसा है, वो तो जन्नत की हूर है। अल्लाह अल्लाह, इन सरकारों का कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा, बहुत लोगों ने देखा, जो नहीं देखा वो नहीं देखा। वो मुझसे पूछे सरकार ताजो शरिया क्या मुंशिलेन, तो मैं बता दूंगा क्या मुंशिलेन। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा। अब जो लोग अभी तक नहीं बोले सुभान अल्लाह बोल लीजिए, कबूलियत का वक्त है, याद रखिएगा। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, और चांद जैसे ज़मीं पे उतरा हो, चांद जैसे ज़मीं पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम लोगों को भी नमाज के नूर से चेहरे को चमकाने की तौफीक अता फरमाए। बस यही मेरी गुफ्तगू जो थी मैंने आपको बता दिया है। अब लुब्बे लुबाब ये है, रहें दुनिया में इंतज़ाम कब्र का हो, रहें यहाँ इंतज़ाम हश्र का हो। अगर आपने नहीं किया, इस पे तवज्जो नहीं दिया, तो फिर मरने के बाद ही पता चल जाएगा।
हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, फिर उसके बाद आपके पास मौका न मिलेगा। इसलिए आज वक्त है, उसकी कद्र करें, आखिरत की तैयारी करें। यही तो अंबिया मुरसलीन का तरीका था, लोगों को बताते थे। और या इकराम भी तो यही बताते हैं, यहाँ रहो, इंतज़ाम वहाँ का। इसलिए कि ये फ़ानी है, ये हमेशा रहने वाली दुनिया नहीं है, अबदी दुनिया उधर है। जो जन्नत में जाएगा वो भी कभी ना मरेगा, जो जहन्नम में जाएगा वो भी कभी ना मरेगा। मौत को याद करेगा लेकिन मौत आएगी नहीं, वहाँ मौत का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसलिए रहें यहाँ, इंतज़ाम वहाँ का करें। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियाँ हो गई हों, इंसानों ख़ता हो ही जाती है। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, आप लोग भी शामिल हैं। सब लोग बाबा